चीन में HMPV वायरस ने फिर कोरोना जैसे खतरनाक हालात कर दी हैं। इसको लेकर भारत में भी कुछ मरीज आए हैं, जहां देश भर में इस वायरस को लेकर लोगों में डर पैदा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा की मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वर्षा अशोक कुमार सिंह। मैडम, HMPV वायरस आया, आखिर ये कौन सा वायरस है? ये ह्यूमन मेटा निमो वायरस है। एक्चुअली ये पैरामिक्सो वायरस के उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। और ये वायरस जो है उसके दो कैटेगरीज है, एक ह्यूमन है, एक बर्ड है। ह्यूमन वाला जो है वो हमें होता है, बर्ड वाला यूजुअली बर्ड्स में होता है। अब ये वायरस ऐसा है कि थ्रू मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है और नेजल रूट के थ्रू वो चला जाता है, लंग्स तक जा सकता है। लेकिन ये माइल्ड वायरस है, इसमें सिर्फ कफ, कोल्ड या फिर जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द ऐसे वाले सिम्टम्स आते हैं एडल्ट में। लेकिन हाँ, ये क्योंकि हम लोगों में, बड़े लोगों में ये थोड़ा सा कम मात्रा में होता है, इसलिए क्योंकि ये हम लोग उसको इम्यून हो जाते हैं। नहीं तो जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है या फिर जो चिल्ड्रंस है, उनमें लेकिन इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, तो वो निमोनिया होके वो फेटल कंडीशन में जा सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। वैसे ही 65 के ऊपर वाले लोगों में भी इम्यूनिटी कम होती है, इस वजह से उनमें ये फेटल हो सकता है। तो बच्चे कितने साल की उम्र तक इसमें? 5 साल की उम्र के नीचे के बच्चे जो है वो ज्यादातर अफेक्ट हो सकते हैं, और 65 के ऊपर के एडल्ट्स। लेकिन यंगस्टर में अगर किसी को डिसीज है, एसोसिएटेड डिसीज है, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है या डायबिटिक है, स्पेशली डायबिटिक है, तो उसको ये जल्दी ये वायरस कैच कर सकता है। इनके प्रारंभिक लक्षण क्या है? वही खांसी, सर्दी, जैसे अपने फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। तो हमारे को तो ज्यादा पता नहीं चलता है। और इसका सबसे ज्यादा वो है कि ये वैसे तो ये वायरस 2001 से चल रहा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये नया वायरस है। 2001 से ही ये वायरस सर्कुलेटिंग इसमें है। लेकिन अभी चाइना में ये उसने ज्यादा पकड़ लिया है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर माइनस में गया हुआ है, और माइनस टेम्परेचर में इसको ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, इसलिए। कोरोना से कितना खतरनाक है ये? कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। कोरोना में तो लंग्स पूरा ही डैमेज कर देते थे, इसका लंग डैमेज नहीं होता है, और इसका एज सच वैक्सीन तो कोई नहीं आया है। और जो ट्रीटमेंट है वो भी सिम्टोमेटिक है, मतलब सर्दी के लिए सर्दी की दवा दी जाएगी, फीवर के लिए पैरासिटामोल दिया जाएगा, ऐसे ही दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दी जा रही है। इसके लिए खासकर एंटीवायरल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं निकला है। जो जनरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वही दी जा रही है। कोरोना जितना डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उनको मास्क वगैरह में रखना पड़ेगा। भीलवाड़ा में कोई पेशेंट आया, क्या तैयारी है मेडिकल कॉलेज में? अगर जांच करवाई जाए तो जांच को तमाम को निर्देश दे रखे? हाँ, हमने अपने टेक्नीशियंस को अलर्ट कर रखा हुआ है। हमारी लैब पूरी तरह से तैयार है। हम लोग यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके जयपुर भेजेंगे। और अभी तक कोई भी पेशेंट हमारे पास आया नहीं है। आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हो? यही कि बहुत ज्यादा डरना नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमारी जो वैसे इंडियंस की इम्यूनिटी थोड़ी बेटर होती है बाकी के कंट्री के हिसाब से, तो हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है। फिर भी मास्क जरूर यूज करना चाहिए जब पब्लिक प्लेस में जाते हो। तो ये थी भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वर्षा अशोक कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि ये कोरोना से खतरनाक नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों में ज्यादा फैलने का डर रहता है, या 65 साल से जो ज्यादा उम्र होती है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें फैलने का डर है। ऐसे में बचाव के लिए निश्चित रूप से मास्क का उपयोग करें, बचाव ही उपचार है। और जो एंटीवायरल डिजीज में प्रिकॉशन दिया जाता है, वही इसके लिए दिया जाता है। सोमदत्त त्रिपाठी, ETV भारत, भीलवाड़ा।